put this on the table. ये वायरस बाकी वायरस की तरह अस्थायी तौर पर रह सकता है। शायद ये वायरस कभी न जाए। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ी बात कह दी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। वो कौन सी बात कही है वो भी सुन लीजिए। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। कोरोना वायरस क्या लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाला है? ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? उसको जानने से पहले आपको मैं कुछ आंकड़े बता देती हूँ। जिस वक्त मैं आपके लिए ये खबर पढ़ रही हूँ, उस वक्त भारत के बारे में बात करें, भारत में कोरोना से अब तक देश में 78,000 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं और 2500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और बाकी दुनिया के बारे में बात करें, 40 लाख से ज्यादा पर कोरोना का प्रकोप है और 2,97,000 से ज्यादा अब तक पूरी दुनिया में मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि WHO और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्यों कह दिया है कि कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है? दरअसल इसकी 3 वजह हैं। पहली, रोकथाम, दूसरी, इलाज और तीसरी वजह है वैक्सीन। सबसे पहले है रोकथाम। रोकथाम यानी कि चेहरे पर मास्क लगा लेना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हर घंटे में या हर 2 घंटे में हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना या फिर लॉकडाउन का पालन करना। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, लेकिन ये कोरोना का इलाज नहीं है। अब आते हैं इलाज पर। हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवाइयों से कोरोना का इलाज करना, मलेरिया की दवाई से कोरोना का इलाज करना और कई सारे मेथड्स आप सुन रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए फूल प्रूफ दवाइयाँ हैं, लेकिन कोरोना के उपचार के लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इनका इस्तेमाल करके मरीज़ बच ही जाए। कई बार अगर मरीज़ की किस्मत अच्छी होती है तो वो इन दवाइयों से बच जाता है और कई बार मरीज़ की मौत भी हो जाती है। और तीसरा है वैक्सीन। इजराइल, इटली, अमेरिका, चाइना, भारत और तमाम देश अपने अपने यहाँ वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ और वक्त लगेगा वैक्सीन बनाने में। क्या गारंटी है कि अगर कोई देश वैक्सीन बनाने में कामयाब हो भी जाए तो ये दुनिया के बाकी देशों में भी पहुंच सकेगी? उदाहरण के तौर पे अगर इजराइल या भारत जैसे देश वैक्सीन बना भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि अफ्रीका या लातिन अमेरिका के छोटे छोटे गाँवों में ये वैक्सीन तुरंत पहुँच जाएगी? इसे पहुँचने में दरअसल वक्त लगेगा और यही चिंता है WHO की। दुनिया में अभी भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अब तक नहीं खोजा गया है। HIV हो, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, मिजल्स हो और इस तरह की तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज अब तक नहीं खोजा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर हमारे बीच में पिछले 250 सालों से है, लेकिन इसका इलाज अभी तक नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसके साथ जी रहे हैं। HIV कभी नहीं जा पाया। हम थेरेपी या निवारण के माध्यम से इसे दूर कर सकते हैं। लोग अब इससे कम डरते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्हें हाल ही में कोरोना वायरस हुआ था, उन्होंने भी ये कह दिया है कि हो सकता है कि शायद हम कभी भी कोरोना वायरस का इलाज ना ढूंढ पाएं। लेकिन पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जीनोम्स तक को बदल सकते हैं। हमने चिकन पॉक्स को जड़ से उखाड़ फेंका है, तो हो सकता है कि हम कोरोना वायरस से भी पार पा जाएं।